हालातों से लड़ना, और हालात तो अच्छे बुरे आएंगे, सबके सामने आएंगे। भगवान कृष्ण के सामने क्या चुनौतियां नहीं थी? क्या कृष्ण को गाली देने वाला शिशुपाल नहीं था? क्या माता सीता पर उंगली उठाने वाले वस्त्रक नहीं थे? क्या राम को गलत कहने वाली समाज आज नहीं है? सब लोग आज भी मौजूद हैं। अच्छाई बुराई इस धरती पे सदा रही है और सदा रहेगी। पर माता सीता यदि महलों में रहना जानती हैं तो कुल्हाड़ी लेकर जंगल में जाकर लकड़ी काट कर अपने बच्चों का लालन पालन करना भी जानती हैं। हर परिस्थिति से लड़ना आपको सीखना होगा। हर परिस्थिति में पॉजिटिव रहना अपनी बेटी को सिखाओ। ये भी एक शिक्षा है। बताओ, ये भी एक विद्या है कि नहीं? ये भी एक शिक्षा है कि नहीं? लेकिन आजकल लोग इसे शिक्षा मानते ही नहीं। ये शिक्षा का हिस्सा नहीं है आज के समाज में। आजकल संस्कारों को कोई शिक्षा माना ही नहीं जा रहा। बताइए, संस्कारों को कहां मान्यता है? संस्कारों में कोई कमी नहीं। संस्कार स्कूलों में, कॉलेजों में, कहीं भी संस्कारों में संस्कार नजर नहीं आते। इसलिए कहते हैं आज समाज में सबसे आवश्यक है शिक्षा प्लस संस्कार। यदि जलेबी को चाशनी में ना डुबाया जाए तो बिना चाशनी के वो जलेबी कोई खा नहीं सकता। ना आप खा सकते, ना हम खा सकते। ऐसे शिक्षा यदि संस्कारों की चाशनी में ना डूबी हो तो उस शिक्षा का किसी को कोई लाभ नहीं है, कोई भी लाभ नहीं। इसलिए समाज में क्या चाहिए? शिक्षा के संस्कार। क्या चाहिए? हाँ, संस्कारों की ही कमी से ये हाल होते। संस्कार इसलिए जरूरी है, अपने बेटी को, अपने बेटे को जरूर दीजिए। तो भगवान ने सकटासुर को मारा, तृणावर्त को मारा। इसके बाद भगवान का नामकरण संस्कार कराने कौन आए? गर्गाचार्य जी। गर्गः पुरोहितो राजन यदूनां सुमहातपा ब्रजं जगाम नंदस्य वसुदेव प्रचोदितः। गर्गः पुरोहितो राजन। भगवान श्री कृष्ण के गुरु कौन है? गर्गाचार्य जी। गर्गाचार्य जी आए और वसुदेव नंद बाबा ने कहा कि सुनो गुरु जी, हमारे बेटे का जरा भविष्य बताओ, क्योंकि संकट बड़े बड़े, पूतना आ गई, सकटासुर आ गया, तृणावर्त आ गया, बिना बात के ये सब व्यवधान आ गए, क्या करूं? तब कहा कि आप बताओ नाम क्या है, उसके अकॉर्डिंग हम इनकी कुंडली बनाएंगे। क्या नाम है? गर्गाचार्य जी बोले हमने तो नाम रखा ही नहीं, आप ही रखो। तो गर्गाचार्य जी ने कहा अयम ही रोहिणी पुत्रो। ये जो रोहिणी के पुत्र हैं इनका नाम होगा राम। क्या नाम होगा? जोर से। परंतु बल अधिक होने से लोग कहेंगे हाँ बलराम। और इनका नाम होगा कृष्ण। क्या नाम होगा? कर्ष्यति कृष्णः, जो सबको अपनी ओर खींच लें, इनका नाम कृष्ण है। तो नाम पड़ा कृष्ण और बलराम जी बड़े और कृष्ण जी। अच्छा, ये पिछले जन्म में उल्टा था। इस जन्म के कृष्ण जी पिछले जन्म में बड़े थे और इस जन्म के बलराम जी पिछले जन्म में। अच्छा, कृष्ण जी पिछले जन्म में कौन थे? राम। और बलराम जी पिछले जन्म में कौन थे? जब लक्ष्मण जी राम के पांव दबाएं तो राम जी बोले लक्ष्मण यहाँ आओ, आज हम तुम्हारे पांव दबाएंगे। लक्ष्मण जी बोले प्रभु हमें नरक में भेजना चाहते हो क्या? अरे हमारे पांव आप क्यों दबाओगे? तो राम जी ने कहा लक्ष्मण मैया। राम जी ने क्या बोला? लक्ष्मण तुम बहुत थक गए हो, तुम्हारे पांव में चोट लगी है, लाओ मैं पांव के कांटे निकाल दूं और जरा तुम्हारे पांव को दबा दूं। राम जी बोले लक्ष्मण लाओ पांव दबाऊं तुम्हारी। तुम मेरे तो दबाते हो, भाई तुम्हें भी तो दर्द होगा, तुम भी तो नंगे पैर चल रहे हो, तुम्हें भी तो पीड़ा हो रही होगी। तब कहा राम जी ने कि लाओ पांव। लक्ष्मण जी ने कहा नहीं प्रभु मैं आपकी ये बात नहीं मानूंगा, अपने पांव आपसे नहीं दबा सकता, आप मेरे स्वामी हैं। तब राम जी बोले ठीक है, अगले जन्म में तुम सेवा कर रहे हो ना मेरी, अगले जन्म में मैं छोटा बनूंगा, आप बड़े बनना,
फिर मैं आपके पांव दबा के ऋण चुकाऊंगा। वही राम कृष्ण हो गए छोटे और वही लक्ष्मण बलराम बनकर हो गए। इसलिए इस तरह की ये लीला है। तो जो कृष्ण है वही राम है और जो राम है कोई अंतर इनमें, राम कृष्ण दो एक हैं, अंतर नहीं निमेष, इनके नयन गंभीर हैं, उनके चपल विशेष। राम कृष्ण दो एक हैं। तो राम और कृष्ण दोनों एक हैं। अब भगवान थोड़ा बड़े हो गए और बड़े होके क्या करने लग गए? बाल लीला करने लग गए। वत्सान मुंचन क्वचिद समय क्रौंस संजात हासः, स्तेयं स्वादवत्यथ दधिपयः कल्पितैस्तेययोगैः। आज सारी गोपियों ने इकट्ठे होकर मैया यशोदा के पास जाकर शिकायत की, अरे मैया सुन रही हो क्या हुआ? आज तेरे लाला ने हमारे घर में आके सारे बछड़ों को खूंटे से खोल दिया। वत्सान मुंचन, ये सारे बछड़े खुल गए, दूध पी लिया, अब दूध बम। मैया ने लाला को बुलाया, ए कन्हैया यहाँ। ये गोपियां क्या कह रही हैं? मैया गोपी ने सबरो दूध निकाल लियो, तनिक सा दूध बछड़ों को ना पिलायो। अब तू ही बता मैया, क्या बच्चन को दूध नहीं पीना चाहिए? क्या बछड़े दूध के अधिकारी नहीं हैं? देखो जरा, हमारे प्रभु ये कहना चाहते हैं कि गाय की सेवा करो। पहले सब काम ना सेवा के भाव से होते थे, अब हर काम ना बिजनेस और व्यापार के भाव से होते हैं। पहले गाय पालते थे लोग तो गाय की सेवा और घर का अपना दूध दही होता रहे। तो 2 थन, गाय के कितने थन होते हैं? 2 थन का दूध आप पिया करो और 2 थन का दूध बछड़े के लिए। जब बच्चा छोटा है तो 2 थन देना चाहिए बच्चे को, मतलब बछड़ा या बछिया को देना चाहिए। गौरी गोपाल गौशाला में हमारी गैया बंधती ही नहीं है, बछिया गाय के पास ही रहते हैं, अपना दूध पीते रहते हैं। 2 थन लगाना चाहिए। 2 थन गाय की सेवा करने वाले का भी अधिकार होता। गाय के 2 बच्चे हैं, एक उसका बछड़ा और एक उसका वो जो उसको चराता है, जो उसकी सेवा करता है, वो भी गाय का क्या है? बच्चा। इसलिए गाय को माता कहा जाता है। हे माता, तू अपने बच्चे को भी दूध पिला और मुझे भी दूध पिला। बच्चे को भी दूध पिलाती है और हमें और आपको भी दूध पिलाती है। तो गाय के 2 बच्चे हैं, जो पालता है, सेवा करता है, वो भी गाय का कौन है? इसलिए ना गाय को माता कहते हैं। गावो विश्वस्य मातरः, गाय सबकी माता है। इस तरह से गाय की सेवा करनी चाहिए, 2 थन लगाना चाहिए और 2 थन बच्चे को पिलाना चाहिए। बच्चा बड़ा हो जाए, जब चारा भूसा खाने लग जाए, बड़ा हो जाए, अन्य चीजों पर निर्भर हो जाए, तब फिर आप 3 थन लेकर 1 थन का दूध फिर भी आखिरी तक बच्चे को पिलाते रहें। बच्चे का अधिकार है गाय के दूध पर। अब यहां पर कुछ लोग कहते हैं कि सारा दूध बच्चे को पिलाना चाहिए, आप लोगों को नहीं पीना चाहिए। जरा सोचिए कि यदि दूध आप नहीं पिएंगे, यदि दूध के लालच से ही कोई घर में गाय रखा है और वो दूध भी नहीं पिएगा, तो बिना स्वार्थ के फिर लोग गाय की सेवा कैसे करेंगे? इसलिए थोड़ा स्वार्थ भी जरूरी है, क्योंकि स्वार्थ से व्यवस्था बनती है। स्वार्थ से क्या बनती है? जोर से भाई, आपने घर में गैया रखी तो लालच है ना कि दूध मिलेगा। यदि वो लालच भी ना होता तो आप घर में गैया क्यों रखते? तो इस स्वार्थ के ही भरोसे कम से कम गौ सेवा तो हो रही है, वरना वो सड़क पे घूमती, कसाई पकड़ के ले जाता, मार डालता। तो इस बहाने कम से कम गाय को सहारा मिल गया। तो गाय का दूध बच्चे को भी पिलाना चाहिए और स्वयं को भी पीना चाहिए। जो लोग कहते हैं कि गाय, हाँ अब सुनो, अब नेचुरल क्या था? नेचुरल ये है जब गैया, अच्छा शास्त्रों में एक बात और लिखी है, जैसे कई बार गाय का बच्चा मर जाता है। गाय का बच्चा क्या होता है? किसी कारण बस गाय का बच्चा, तो जिस गाय का बच्चा मर जाए उस गाय का दूध नहीं निकालना चाहिए।
यदि कोई दूसरा बच्चा है किसी गाय का, उसे आप पिलाना चाहें पिलाओ, पर जिस गाय का बच्चा मर चुका है, छोटा बछिया या बछड़ा, उस गाय का दूध नहीं पीना चाहिए। अच्छा, आजकल क्या होता है, बाजार में जो दूध मिलता है ना, वो गाय का नहीं होता, वो भैंस का होता है या फिर जर्सी का होता है। नेचुरल गाय का दूध तो बाजार में आपको मिलेगा ही नहीं। अब मैं आपको एक फैक्ट बताता हूं, जो भैंसों का दूध होता है, तो जो भैंस डेयरी का काम करते हैं, तो वहां यदि भैंस को जो उसका, भैंस में भी जैसे भैंसिया हो गई, वो छोटी पड़िया मतलब मादा स्त्री, यदि स्त्री हो गई, बछिया बछिया हो गई, भैंस के पड़िया हो गई, तब तो लोग रखते हैं कि भैंसी है। पर यदि उसको पड़ा हो गया, मतलब पुरलिंग, पुरुष हो गया, तो फिर लोग उसे मार देते हैं। जो डेयरी वाले होते हैं वो पड़ा को क्या करते हैं, बचपन में ही, क्योंकि ये रहेगा तो भैंस का दूध पिएगा, तो उसे मार दिया जाता है। और फिर भैंसों को इंजेक्शन लगाकर, जब भैंस लगाने का टाइम आता है ना, तो उन्हें क्या करते हैं, इंजेक्शन दिया जाता है। वही इंजेक्शन, जिस इंजेक्शन को लौकी पर लगा दो तो लौकी रातों रात बड़ी हो जाती है, ऐसे ही वो इंजेक्शन दिया जाता है भैंस को, ताकि वो दूध, क्योंकि नेचुरल सेटअप क्या होता है मैं आपको समझाऊं। भैंस हो या गाय हो, ये दोनों में सिस्टम एक ही कॉमन है, और वो कॉमन ये है, जैसे ही गाय का बच्चा थन में मुंह मारता है, क्या करता है, बछड़ा गया और गाय को पिया, और जैसे ही पिया तो वैसे ही गाय सारा दूध उतार देती है। क्या कर देती है, दूध उतार देती है, उसका सारा दूध ऐन में भर जाता है, और फिर लोग क्या करते हैं, बछड़े को हटाते हैं, दूध लगा लेते हैं। अच्छा, जब गाय बछड़ा बछिया नहीं देखती, उसका दूध पीता नहीं है बच्चा, तो फिर वो अपना दूध नहीं उतारती। यही सिस्टम भैंस के साथ है। तो फिर क्या करते हैं, आज का विज्ञान आगे है, तब उसका तो बछड़ा है नहीं, भैंस का बछिया, तो फिर उसे इंजेक्शन लगा के उसका दूध उतरवाते हैं, उसके ऐन में भरता है थन में, फिर दोहे जाता है। तो वो इंजेक्शन से भैंस प्रताड़ित होती है, परेशान होती है। नेचुरल, ये तो बाजार में जितना भी आपको दूध मिलता है, ये शुद्ध दूध नहीं है, इंजेक्शन वाला दूध होता है। नेचुरल दूध क्या होता है कि आप अपने घर पे गैया लाओ, अपने घर पे गाय रखो, या भैंस भी रख सकते हैं। भैंस का दूध भी पीने योग्य है, गाय का दूध सर्वश्रेष्ठ है, पर भैंस का भी ठीक है। तो गाय भैंस आपके घर में एक एक तो कम से कम हो गाय, और गाय हो तो नेचुरल दूध मिलेगी। 2 थन बच्चा पिएगा बिना इंजेक्शन के, और 2 का आप पीना, आपका घी दूध घर का। बाजार के दूध दही से बचो, बाजार के दूध दही से मिलावट है, बच्चों को फायदा कम, बाजार का दूध नुकसान ज्यादा पहुंचाता है। ठीक है, तो इसलिए कहते हैं, हमारे श्री कृष्ण ने कहा कि गोपियों ने कहा कि बछड़ों को छोड़ देता है, सारा दूध गैया का निकाल, तो गोपियां भी पूरा दूध निकालें, तब भगवान बछड़ा छोड़ दें और कहें कि जाओ तुम पी लो। अब गोपियां शिका, मैया बोली कि जब लाला गलत क्यों करे, बछड़ा बच्चा तुम डांट दियो करो, तो मैया त्रौ से संजात हासा, जब हम तेरे लाला को डांटती हैं तो हमारी तरफ देख के ही करके हंस देता है, हम सारा गुस्सा भूल जाती हैं।